नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ मध्य प्रदेश। खबरें जो रखे आपको सबसे आगे। तो चलिए सीधे रुक करते हैं आज की इस खास खबर की ओर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के अंतर्गत आने वाले डबरा शहर से एक बड़ी धार्मिक खबर सामने आ रही है। आगामी 16 मई 2026 शनिवार को शनि जयंती के पावन पर्व पर डबरा स्थित प्रसिद्ध नवग्रह शक्तिपीठ में एक भव्य और अलौकिक धार्मिक आयोजन होने जा रहा है। इस विशेष अवसर पर मंदिर समिति और आयोजकों द्वारा व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं और सभी श्रद्धालुओं को इस पुण्य लाभ का भागीदार बनने के लिए सादर आमंत्रित किया गया है। शास्त्रों में शनि जयंती का विशेष महत्व बताया गया है और डबरा के नवग्रह शक्तिपीठ में इसे बेहद खास तरीके से मनाने की योजना है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार शाम 6 बजे से भगवान श्री शनिदेव की विशेष पूजा अर्चना का शुभारंभ होगा। इस आयोजन की भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ एक साथ 131 विद्वानों ब्राह्मणों द्वारा तिल के तेल से भगवान शनिदेव का अभिषेक किया जाएगा। मान्यता है कि शनि जयंती पर तिल के तेल से अभिषेक करने से शनि दोषों से मुक्ति मिलती है और जीवन में स्थिरता आती है। अभिषेक के साथ साथ यहाँ एक विशाल हवन का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें दुर्लभ और विशेष जड़ी बूटियों की आहुतियां दी जाएगी। इतना ही नहीं, वातावरण को भक्तिमय और शुद्ध बनाने के लिए विद्वान पंडितों द्वारा 23 लाख शनि मूल मंत्रों का सामूहिक जाप भी संपन्न कराया जाएगा। आयोजकों का मानना है कि इस प्रकार के वृहद धार्मिक अनुष्ठान से न केवल श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, बल्कि संपूर्ण क्षेत्र में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। श्रद्धालुओं के बीच इस आयोजन को लेकर भारी उत्साह देखा जा रहा है। लोगों का अटूट विश्वास है कि नवग्रह शक्तिपीठ में विधि विधान से पूजा करने से जीवन की समस्त बाधाएं दूर होती हैं और शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मंदिर परिसर को भव्य रूप से सजाया जा रहा है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अगर आप भी शनिदेव के भक्त हैं तो 16 मई को होने वाले इस महाअनुष्ठान का हिस्सा जरूर बने। ब्राह्मणों द्वारा शनि मूल मंत्र जब 23 लाख होगा। इस 23 लाख जप के पश्चात 1008 हनुमान अष्टक पाठ 21 ब्राह्मणों के द्वारा होगा। इसका समय 2 से 5 रहेगा और 6 बजे से 9 बजे तक हमारे यहाँ भंडारा प्रसाद वितरित होगा मंदिर प्रांगण में ही। और इसी 6 से 9 के बीच में 6 और 7 में हमारे गर्भगृह में शनिदेव के गर्भगृह में षोडशोपचार पूजन शनिदेव का, शतार्चन, तिल तेल महाअभिषेक एवं आरती होगी। इसका समय 1 घंटा रहेगा 6 से 7। और 7 से 8 में हमारे यहाँ यज्ञशाला में शनि के मूल मंत्रों की आहुतियाँ दी जाएंगी। सभी भक्तों को रक्षा सूत्र जो पूरी ऊर्जा इकट्ठी की गई है, इस पूरे जैसे 23 लाख जो जप हो रहा है, ऐसा सुना है शास्त्रों में कि 23 लाख जब जहाँ होते हैं वहाँ पुरुषण हो जाता है। यह पुरुषण होगा
और 1008 जब पाठ होगा हनुमान अष्टक का, और तिल तेल अभिषेक अर्चन, ये सब एकत्रित होते हुए एक महा ऊर्जा जो होगी, उस महा ऊर्जा को हम लोग एक रक्षा सूत्र में अभिमंत्रित करके वितरण करेंगे। और यह पूजा कोई ऐसी नहीं, हम लोग इसका कोई शुल्क नहीं ले रहे हैं, पूरी की पूरी तरह से निःशुल्क है। श्रद्धा से जो दिया जाएगा उसको स्वीकार किया जाएगा, शुल्क कोई नहीं लिया जाएगा। और कुछ ताबीज भी हम लोगों ने यहाँ पर अभिमंत्रित करेंगे कुछ 16 मई को। और मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ, आप लोग डबरावासी, हमारे विशेष उनसे प्रार्थना है कि आप लोग केवल अपना समय दें, इस दिव्य अलौकिक अनुष्ठान में ज़्यादा से ज़्यादा सम्मिलित हों और इससे वंचित न रहें, क्योंकि इस दरा पर यह पूर्ण पवित्र जो अनुष्ठान हो रहा है, इसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें। महाराज जी, जो भक्तगण यहाँ आएंगे उस दिन और सतार्चन में भाग लें। कौन भाग ले सकते हैं? कौन भाग ले सकते हैं? सभी के लिए महाराज, जैसे जो आमजन यहाँ आएंगे अनुष्ठान में सम्मिलित होने के लिए, उनके लिए कोई निर्धारित समय निश्चित है या वो कभी भी उस जयंती के दिन कभी भी आ सकते हैं? दर्शन करने के लिए तो कभी भी आ सकते हैं। नहीं, जैसे जो पूजा होगी तो पूजा तो हमारी जो होगी वो 6 से 8 के बीच में है। हमारे यहाँ जो जप होगा उसमें ब्राह्मण ही केवल रहेंगे, वो पाठ होगा, तो वहाँ पर तो शांति बनाने के, वहाँ तो कोई आने नहीं देंगे हम लोग उधर। तो इसलिए मेन जो हमारी मुख्य पूजा है वह 6 से 8 के बीच रहेगी, लेकिन इसी के बीच में 6 से और 9 के बीच में हमारा भंडारा चलता रहेगा। जो हवन में बैठेगा उसको अरे महाराज जी, आपने जो बताया कि मैं यहाँ का मुख्य पुजारी हूँ, उस दिन उपस्थित नहीं रहेंगे दाती महाराज जी। 152 ब्राह्मण हमारे उपस्थित रहेंगे और 152 ब्राह्मण हमारे साक्षात देवता ये सब विराजमान रहेंगे, और स्वयं शनिदेव महाराज जो हम लोग अर्चन आदि उनका करेंगे वो भी हमारे हिसाब से विराजमान ही रहेंगे। तो ये 152 ब्राह्मण आ रहे हैं। हाँ, 131 ब्राह्मण जो है वो 23 लाख जप करेंगे, और 21 ब्राह्मण जो हैं वो हनुमान अष्टक के पाठ करेंगे। क्या कुछ पुण्य लाभ मिलेगा जो इसमें? अरे भाग्योदय ने बहुजन्म समर्जन, करोड़ों जन्म के जब भाग्योदय होते हैं तब जाकर के 23 लाख। आप भी जानते हैं कि 1 लाख जप करने से लक्ष्य मतलब क्या हुआ कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति, और यहाँ 23 बार लक्ष्य की प्राप्ति, मतलब कि 23 गुना मतलब समझ रहे हो कि करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अमावस्या है, पितृदोष शांत होगा, कैरियर में, व्यापार में, कन्या के विवाह आदि में। जिन जिन जातकों को कभी मैंने बताया था कि शनि और राहु जिनकी कुंडली में विशाच योग बनता है, वही श्रापित योग है। इन श्रापित योगों से मुक्ति मिलेगी। इस महायोग में सीधे जनता को लाभ होने वाला है। मैं वचन देता हूँ, इस अलौकिक महा जो 23 साल के बाद आ रहा है, इस अलौकिक महासहयोग में कि दी हुई आपकी आहुति 21 दिन में आप रिजल्ट देखना इसका। आपको अनुभव कुछ समझ में आएगा कि कैसा लगा नहीं लगा, ये तो अनुभव की चीज है ना। ऐसा बताते हैं कि ये जो सेवन है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ मध्य प्रदेश को। फिर मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।